जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपका संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक लाए भाग 6, जिसमें हम राज्य पढ़ेंगे। भाग 6 जिसमें हम राज्य पढ़ेंगे और राज्य के लिए देखेंगे अनुच्छेद आपका 152 से लेकर 237। तो अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखोगे तो इस चीज आपको लगभग यहाँ पर 90% यहाँ से आपको याद ही नहीं होगा। तो पीछे वाला वीडियो में क्या पढ़े थे, भारत का देखिए, उसमें पढ़े थे केंद्र पढ़े थे, भारतीय संघ जो है सांसद 3 भारतीय केंद्र में पढ़े थे। देखिएगा केंद्र के लिए हम क्या पढ़े थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह निम्न सदन था, ये उच्च सदन था। से हम राज्य के विधानमंडल की बात करेंगे, राज्य की विधानमंडल का। तो यहां भी आपका 3 अंग होगा। राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के लिए विधानसभा और राज्यसभा के लिए विधान परिषद। तो ये विधान परिषद सभी राज्यों में है, भारत से 6 राज्यों में है, मात्र 6 राज्यों में है। तो ये दोनों आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ राज्यपाल। तो इसके लिए यदि राष्ट्रपति आप पढ़े होंगे तो पूरा चीजें आपको अच्छी तरह से याद ही होगा। तो हम देखेंगे आज का क्लास राज्यपाल देखेंगे और उनसे संबंधित अनुच्छेद, उनके लिए क्या योग्यता होगी। तो पीछे वाला भी जो आपको पहले ही बोल चुके हैं, संविधान का टॉपिक बाय टॉपिक लाया गया है, तो आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाग 6। देखिए आपका अनुच्छेद कितना 152 से लेकर 237 तक आएगा, जिसमें क्या होगा, राज्य के बारे में पूरा विवरण हुआ। जैसे आपका राज्य का, फिर यहाँ से आगे अगर पढ़ेगा तो मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, जो आपका होगा। जैसे आपका देश के लिए प्रधानमंत्री कार्य करता है, सेम उसी तरह से राज्य के लिए मुख्यमंत्री होगा। अब हम देखिए आपको बताते हैं राज्यपाल। राज्य जो है इसके लिए देखिए पद 153 अनुच्छेद क्या कहता है, राज्यों के लिए क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ पर परंतु एक शब्द जोड़ दिया, परंतु ये कब जोड़ा गया था परंतु शब्द, तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 जब हुआ था, उसमें कहा गया था कि एक ही व्यक्तियों को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद आपका 153 कहता है। और कब जोड़ा गया ये चीज है, तो 7वां संशोधन 1956 में जोड़ा गया। आगे हम देखें शक्ति। तो ये जानते हैं क्या होगा, संघ कार्यपालिका पर राज्य कार्यपालिका, राज्य जो कार्यपालिका होता है उसका प्रधान। लेकिन वास्तविक प्रधान नहीं कहेंगे, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री हो जाएगा। याद रखिएगा, वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो मुख्यमंत्री होगा। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो हम बात करेंगे तो राज्यपाल कहा जाएगा, आंसर होगा राज्यपाल। लेकिन जब वास्तविक लगा दिया जाए तो मुख्यमंत्री होगा। जैसे देश के लिए हम क्या पढ़े थे, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। बट क्या था, वास्तविक शक्ति हम कहाँ पढ़ते हैं, आप आएगा वहां प्रधानमंत्री में। तो राज्य के लिए क्या आएगा, हमारा मुख्यमंत्री में आएगा। ये चीज आप देखिए, इसका शक्ति और राष्ट्रपति के लिए शक्ति जो है वही शक्ति आपका यहाँ पर क्या होगा, राज्यपाल के लिए होगा। जैसे देखिए राष्ट्रपति की शक्ति क्या पड़े, देश से संबंधित कोई भी कार्य होगा उसमें राष्ट्रपति के नाम से होगा। जैसे राज्य से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो राज्यपाल से संबंध होगा। उसके बाद जैसे उसका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है सब कार्य कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। बट क्या राज्यपाल के ही अधीन में। फिर यहाँ से आगे भी देखिएगा तो बहुत सी शक्ति आपको याद रखना। जैसे आपका वहां यूपीएससी पढ़ते, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन करते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग हो या राज्य के लिए कुछ भी होगा तो उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। जो प्रधानमंत्री देश के लिए करते हैं, राष्ट्रपति देश के लिए करते हैं, वही प्रधानमंत्री राज्यपाल क्या करेंगे, राज्य के लिए करेंगे। अब हम देखेंगे नियुक्ति। तो देखिए
अनुच्छेद 155 है, अनुच्छेद 155 ये नियुक्ति क्या आता आपका, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अब फिर हम कार्यकाल की बात करेंगे, इनका कार्यकाल कितना समय का होगा और त्याग दोनों चीजें देखेंगे। ये आपका अनुच्छेद 156 में देखिए, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः क्या 5 वर्ष, बट हम ये 5 वर्ष नहीं कहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तो ये अपने पद पे बना रहेंगे, तो नहीं 5 वर्ष समाप्त होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हम बात करेंगे। क्या ये आपका 156 का एक है, ये आपका 156 का। अगर हम बात करेंगे त्याग, तो ये अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, ये अपना त्याग पत्र देंगे। ये 156 का 2 देंगे, 156 का 2 त्याग पत्र किनको देंगे, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, याद रखिएगा। तो राज्यपाल त्याग पत्र किनके नाम से करेंगे, राष्ट्रपति के नाम से, और 156 का 2 अनुच्छेद ये कहता है। फिर हम देखेंगे 157 का योग्यता, योग्यता क्या होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, जिसे आप राष्ट्रपति के लिए पढ़े थे। फिर हम पढ़े थे क्या, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुकी है, 35 वर्ष आयु क्या पूरी कर देगा। शर्त देखेंगे, एक तरह से योग्यता में शर्त आएगा, शर्त ये कोई लाभ के पद पर नहीं होगा, वो कोई लाभ के पद पे नहीं होगा ना, मतलब जैसे कोई सरकारी ऑफिसर में नहीं होगा। दूसरा शर्त ये होता है, ना ही कोई सांसद हो सकते हैं, ना ही विधायक हो सकते हैं, ना ही सांसद होंगे ना ही विधायक होंगे, मतलब ना ही जो संसद के सदस्य होंगे ना ही विधानमंडल के सदस्य होंगे। यदि हैं तो जिस दिन ये अपना क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, जिस दिन ये पद पे जाएंगे राज्यपाल के पद पर, उस दिन से इस पद को खाली समझा जाएगा। तो इसके लिए हम आपका अनुच्छेद 157 और 158 आपका योग्यता और शर्तें होंगे। तो देखिए 153 से 158 तक। अब 159 अनुच्छेद जो कि शपथ से संबंधित है। अब इनको शपथ कौन दिलवाएंगे, तो याद रखिएगा, जैसे क्या होता था, देश के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, राज्य के उच्च न्यायालय, जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य के बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम 2 न्यायाधीश होंगे, वो इनको शपथ दिलवाएंगे। यहाँ पर देखिए आकस्मिक समय में इसकी जो होगा आपका कीर्ति, याद रखिएगा 167 आकस्मिक समय में इसकी कीर्ति का, मतलब जब कोई क्या हुआ, जैसे राष्ट्रपति शासन में था वो सब के लिए आकस्मिक कार्य में जो इनका होगा वो 100 आपका। अब देखिए राष्ट्रपति का पढ़े थे अनुच्छेद आर्टिकल 72 क्या कहता था, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं या लघुकरण कर सकते हैं। उसकी मतलब क्या, अगर किसी व्यक्ति को सजा दिया गया है उसकी सजा में क्या होगा, फांसी दिया गया, उसकी फांसी को क्या कर सकते, क्षमादान कर सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 172 के तहत। वही काम राज्य के लिए राज्यपाल हो गया आपका 161 राज्य के लिए आपका। तो ये जब पसंद आ गया, राष्ट्रपति जो सब काम करते हैं देश के लिए वही सब काम क्या होगा, राज्यपाल करेंगे राज्य के लिए। फिर अध्यादेश, जैसे आप पढ़ रहे थे आर्टिकल, जब आपका राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो आर्टिकल 123 बताए थे, आर्टिकल 123 अध्यादेश। ये अध्यादेश क्या होता है, तो आपको उसमें बताए थे जब क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मीटिंग नहीं हो रही है, यानी संसद का बैठक नहीं हो रहा, संसद का बैठक आपको बताए थे क्या, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति बैठक बुलाएगा, उसका सत्रावसन करेगा, विघटन करेगा, वो सभी। तो सेम राज्य के लिए होगा, मुख्यमंत्री के सलाह पर विधानसभा की बैठक बुलाएंगे कौन, राज्यपाल बुलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब वहां पर राज्य के क्या था, जब कोनो सदन क्या होगा आपका मीटिंग उसका नहीं हो, बैठक नहीं हो पा रहा और उसमें किसी कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर से उस कानून को क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो वो आपका कानून नहीं होगा, वो उसको कहेंगे अध्यादेश, उसको क्या कहेंगे, अध्यादेश। लेकिन जब ये मीटिंग होगा, फिर जब बैठक होगी, तो उसके क्या होगा, 6 सप्ताह के अंदर क्या होगा आपका ना, मतलब क्या दोनों सदन में पास क्या होगा, पास करवाना पड़ेगा, तभी तब मान होगा, नहीं तो वो आपका क्या होगा, अध्यादेश स्थगित हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 333
मनोनयन। आपको जैसे उसमें पढ़े थे आपका, इसमें आपका राष्ट्रपति क्या करते थे, लोकसभा के 2 सदस्य, कौन, इंडो एंगलियन, और राज्यसभा के 12 सदस्य, कौन, आपको बताई थी ये किसी क्षेत्र में, विज्ञान, कला, पत्रकारिता, किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल किए हो उसकी नियुक्ति को क्या करते हैं, सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति यहाँ पर करते हैं। लेकिन राज्य के लिए देखेंगे, राज्य का जो विधानसभा होगा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के एक सदस्य कौन समूह का, इंडो एंगलियन समूह का हम बात करेंगे, इंडो एंगलियन समूह का हम बात करेंगे। इसी समूह का एक सदस्य क्या करते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ये आपका होगा अनुच्छेद 333। तो इस तरह से देखिए अनुच्छेद आपका 153 से लेकर 161 तक कंटिन्यू देखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको बताइए अनुच्छेद 162। ये 162 क्या कहेगा, ये जो राज्य का कार्यपालिका शक्ति है इसका विस्तारित रूप हम पढ़ेंगे। विस्तार में क्या पढ़ेंगे, विस्तार में यही हम पढ़ेंगे कि आपका राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति कहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। जैसे आपको देश के लिए पढ़ाए थे, जैसे आपको पढ़ाए थे, सेम चीजें यहाँ पर भी पढ़ना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यदि आपको ये अच्छी तरह से समझना होगा तो पहले आप देश के लिए देख लीजिएगा, आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जिसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री देखिएगा वीडियो, उसमें अपने आप क्या होगा, राज्यपाल का काम जो होगा वो अपने आप वहां पर आपको बताया जाएगा। इस तरह से देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।